रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो फ़्लो ऑफ मटेरियल है। फ़्लो ऑफ मटेरियल, इसमें मटेरियल जो है वो हम बात कर रहे हैं कि फ़्लो करता है एक ट्रॉफिक लेवल से टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और वो बाय द फूड चेन और फूड वेब के ज़रिए जो है वो मटेरियल जो है वो फ़्लो करता है। हमने कहा ये ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ट्रॉफिक लेवल अगर देखा जाए तो प्रोड्यूसर होते हैं, इसके अलावा कंज्यूमर होते हैं और डिकम्पोज़र होते हैं एंड डिकम्पोज़र। तो ये हम काउंट कर रहे होते हैं किसमें, ट्रॉफिक लेवल में। तो मटेरियल जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे मूव करता रहता है बाय द प्रोसेस ऑफ फूड चेन और फूड वेब। अब जो फूड चेन है इसमें एक सीरीज़ है ऑर्गेनिज़म की, जिसमें इकोसिस्टम में सीरीज़ है ऑर्गेनिज़म की, जिसमें एक ऑर्गेनिज़म जो है वो पहले ऑन द फीड्स ऑन द वन बिफोर इट, वो पहले खुद किसी को खाता है एंड इज़ फेड बाय द वन आफ्टर इट, फिर कोई इसे खा जाता है। तो हम कहते हैं ये फूड चेन है। मैंने कहा कि एक ऑर्गेनिज़म की सीरीज़ है इकोसिस्टम में, जिसे इस चेन में पहले ऑर्गेनिज़म किसी को खाता है और बाद में उसे कोई खा जाए तो हम इसे फूड चेन में कंसीडर करेंगे। जो इसकी एग्जांपल है वो ग्रासेस हैं, ग्रास होपर है, ग्रासेस को ग्रास होपर और ग्रास होपर को स्पैरो और स्पैरो को हॉक। तो ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है, इसको खाने के लिए ग्रास होपर है प्राइमरी कंज्यूमर है, और इसको ग्रास होपर को मज़ीद हम कहते हैं खाने के लिए स्पैरो है सेकेंडरी कंज्यूमर है, और स्पैरो को हॉक खाएगा जो कि टर्शियरी कंज्यूमर है। तो जो जितने भी फूड जो चेन है वो 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल पर मुश्तमिल होती है। जैसे अगर देखें तो ये 1 2 3 4 ट्रॉफिक लेवल पर मुश्तमिल है। जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी एनर्जी की। मैं कहता हूँ अगर कि हॉक जो है वो डायरेक्टली ग्रास ऊपर को खा ले तो इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी जाएगी, क्योंकि ग्रासेज में अगर मैं कहता हूँ 100% एनर्जी तैयार की है, 100 में से उसने 30% अपनी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में उस एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया है, 70% उसने स्टोर किया है। तो 70% एनर्जी जब ग्रास ऊपर खाएगा तो उसके अंदर चले जाएगी। अब 70% जो एनर्जी है ग्रास ऊपर ने जो है वो तकरीबन इसमें से 30% इस्तेमाल कर ली या 20% इस्तेमाल कर ली, तो 50% या 40% एनर्जी इसके अंदर बाकी रहेगी। तो 40% एनर्जी जो है वो स्पैरो जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे, 50% इस्तेमाल कर ले, 50% जो है वो स्पैरो के अंदर एनर्जी चले जाएगी। ये 50% में से स्पैरो जो है वो 10% इस्तेमाल कर लेता है, 40% अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है। हम कहते हैं जो 40% है वो हॉक जो है वो उसकी बॉडी की, या 30% जो है वो हॉक की बॉडी के अंदर एनर्जी जाएगी। अगर ये हॉक जो है वो डायरेक्टली हम कहते हैं ग्रास ऊपर को खा लेगा, तो ये जो एनर्जी है वो डायरेक्टली हम कहते हैं ग्रास ऊपर से खाने की वजह से हॉक के अंदर जो एनर्जी जाएगी वो तकरीबन 50% के करीब जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी फूड एनर्जी की। इसके बाद जो हम फ्लो ऑफ मटेरियल में जो डिस्कस करने लगे हैं, एक फूड चेन को डिस्कस किया। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो फूड वेब है। फूड वेब क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये फूड चेन है और जो नेक्स्ट है वो हमारे पास फूड जो है वो फूड वेब है। हमारे पास आगे जो है वो फूड वेब है। और अगर नेचर की बात करें तो जो फूड चेन है वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है। इसमें जो एक ऑर्गेनिज़म है एज वन ऑर्गेनिज़म मे बी द फूड सोर्स ऑफ मैनी अदर ऑर्गेनिज़म। तो एक फूड चेन में जो एक अगर हम बात करें एक कोई ऑर्गेनिज़म है तो वो कई जानदारों की खुराक बन सकता है। Thus, instead of simple linear food chain, there is web-like structure formed by the interlinked food chain. अब अगर सिंपल लीनियर चेन फूड चेन की बात करो तो एक सिंपल लीनियर चेन थी, लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा सिंपल लीनियर चेन मिल जाएँ तो हम कहते हैं वो फूड वेब बन जाती है। सच इंटरकनेक्टेड फूड चेन मेक फूड वेब। मैंने अभी बताया कि सब एक अगर फूड चेन इंटरकनेक्टेड हो जाए तो हम उसे फूड वेब बोलेंगे। फूड वेब जो है एक नेटवर्क है फूड चेन का जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है वेरियस ट्रॉफिक लेवल में, हम उसे फूड वेब बोलेंगे। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास ऊपर जो है वो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो कि आपके सामने है। ग्रासेस हैं और ग्रास है, ग्रास को ग्रास ऊपर खाता है, ग्रास ऊपर को लिजर्ड और लिजर्ड को हॉक खा जाएगा। इस तरह ग्रास को रैबिट, रैबिट को हॉक और ग्रास को माउस और माउस को स्नेक और स्नेक को हॉक। यहाँ पर एक फूड चेन नहीं है, काफ़ी फूड चेन है। हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे ग्रास को खाने के लिए ग्रास ऊपर है
और ग्रास हॉपर को लिजर्ड, लिजर्ड को हॉक है, तो ये एक फूड चेन बन गई। इसी तरह ग्रास हॉपर को खाने के लिए हॉक अगर डायरेक्टली खा ले तो हम कहते हैं ये दूसरी फूड चेन बन गई। ग्रास को रैबिट, रैबिट को हॉक खाता है, ये एक तीसरी फूड चेन बन गई। ग्रास माउस और जो हॉक अगर है तो तीसरी और फोर वाली, और ग्रास माउस स्नेक और जो हॉक है ये हमारे पास 5 फूड चेन बन गई हैं। ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हम बात करें फूड वेब की, तो फूड वेब में मैंने बताया कि एक जानदार को खाने के लिए कई और जानदार भी हो सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर हम स्नेक की बात कर लें तो स्नेक माउस को भी खा सकता है, स्नेक रैबिट को भी खा सकता है, स्नेक लिजर्ड को भी खा सकता है, ठीक है। तो जो स्नेक है वो काफ़ी जानदारों को खा सकता है। अब ये है हमारे पास ये सब जो फूड चेन है वो इंटरकनेक्टेड हैं, और इस इंटरकनेक्टेड को हम क्या बोलेंगे, फूड वेब का नाम देंगे।